मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को ट्रक के साथ देखते हैं। वो ट्रक के रेडियो को ऑन करता है। तभी उस रेडियो में अनाउंस होता है कि एक बहुत भयंकर तूफान आने वाला है। वो ट्रक खड़ा करके किसी का इंतजार करने लगता है। तभी वहाँ एक दूसरा आदमी आता है जिसका ये आदमी इंतजार कर रहा था। इस आदमी का नाम जॉनी था। वो इस टोपी वाले आदमी से पूछता है कि माल ले आए। तो ये आदमी उससे पूछता है कि तुम्हारे पास इसकी परमिट है। तो जॉनी उसको परमिट दिखाता है। दरअसल इस ट्रक में एक बहुत ही खूंखार टाइगर था। टोपी वाला इंसान जॉनी से पूछता है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। तो जॉनी उससे बताता है कि वो एक एनिमल सफारी खोलना चाहता है जिससे लोग एनिमल्स को देखने आए और वो पैसे कमा सके। जॉनी इस टाइगर को क्यों खरीदता है इसका सीक्रेट मूवी के लास्ट में खुलेगा। इस मूवी का नाम है बर्निंग ब्राइट और आप देख रहे हैं मूवी जोन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वो टोपी वाले आदमी से कहता है कि मुझे एक भयंकर और ट्रेंड टाइगर चाहिए ताकि टूरिस्ट लोग देखने आए और पैसे दें, लेकिन ये तो ट्रेंड ही नहीं है और वो इसके बदले में बहुत ही कम पैसे देने की बात करता है। तब वो टोपी वाला आदमी कहता है कि तुम्हें पता है अभी कुछ हफ्ते पहले इसने एक घोड़े को खा लिया था। ये बहुत ही भयंकर है, ये तुम्हारी किस्मत बना देगा। अब जॉनी उसको उसकी कीमत पर लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो आदमी जाते जाते जॉन से कहता है कि ध्यान से ले जाना, इसे ये 2 हफ्ते से भूखा है। अब हम अगले सीन में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम कैली है। उसके साथ उसका छोटा भाई भी है जिसका नाम टॉम है। दरअसल जॉनी इनका सौतेला बाप था, लेकिन कैली अपने भाई टॉम का ज्यादा ध्यान रखती है। अब कैली का सेमेस्टर शुरू होने वाला इसलिए वो टॉम को केयर सेंटर छोड़ने आई थी। टॉम एक एबनॉर्मल बच्चा था। जब वो किसी चीज की जिद करता है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। केयर सेंटर में एक लेडी होती है, वो सारी डिटेल चेक करती है और वो बोलती है कि आप टेंशन ना लें, टॉम अब हमारी जिम्मेदारी है। तभी टॉम जिद करने लगता है कि वो वहाँ नहीं रहेगा। केली उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है। तभी वो लेडी टॉम को शांत करवाती है और समझाती है। टॉम शांत हो जाता है और वो लेडी केली से फीस के पैसे भरने को बोलती है। तभी वहाँ पर दूसरी लेडी आती है और वो बताती है कि फीस नहीं जमा हो पाई क्योंकि कैली के अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कैली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सब पैसे गए कहाँ। उसे पता चलता है कि जॉनी ने सारे पैसे निकाल लिए। कैली उससे कहती है कि वो हमारे पैसे हैं। तो जॉनी कहता है कि ऐसा किसने कहा, तुम्हारी माँ ने कोई वसीयत नहीं बनाई थी तुम लोगों के नाम से, इस हिसाब से वो सारे पैसे मेरे हैं। मैं जैसे चाहूँ वैसे उसका यूज कर सकता हूँ। मुझे पैसों की जरूरत थी और मैंने वो सारे पैसे निकाल लिए। अब वो अपने आदमियों से टाइगर के पिंजरे को ट्रक से अलग करने के लिए बोलता है। अब उसके आदमी टाइगर को देखने लगते हैं तो वो मना करता है। तभी एक आदमी पिंजरे की जाली को पकड़ लेता है। तभी वो टाइगर उसके हाथ पर अटैक कर देता है। जॉनी उस आदमी को डॉक्टर के पास जाने को बोलता है और उसे कुछ पैसे भी देता है। अब वो तूफान से बचने के लिए अपने घर की सभी खिड़की और दरवाजों को लकड़ी की प्लाई से लॉक करवाता है क्योंकि तूफान कभी भी आ सकता था। अब हम कैली को देखते हैं जो टॉम को खाना खिला रही थी। तभी वो अपनी कॉलेज फोन करती है और बोलती है कि वो घर के कुछ काम की वजह से अपने सेकंड सेमेस्टर में अभी नहीं आ सकती। वो सेमेस्टर को थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन कैली के कॉलेज की तरफ से बोला जाता है कि तुम पहले भी 2 बार डेट बढ़वा चुकी हो, अब नहीं होगा। अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो तुम्हारी स्कॉलरशिप किसी दूसरे को दे दी जाएगी। लेकिन कैली बोलती है कि नहीं, मुझे स्कॉलरशिप की सख्त जरूरत है, मैं ज्वाइन करूंगी। अब कैली को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो टॉम के पास जाती है और वो दोनों सोने चले जाते हैं। तभी हम रात को देखते हैं कि कोई टाइगर का पिंजरा ट्रक से खोल रहा था और वो पिंजरे को लेकर घर के दरवाजे के पास आता है और घर का दरवाजा खोलकर पिंजरे को भी खोल देता है। अब ऐसा किसने किया हमें पता नहीं चलता। अब रात को कैली की नींद अचानक से खुल जाती है। वो टॉम के कमरे में जाती है और देखती है कि टॉम सो रहा है। वो फ्रिज से पानी लेने जाती है। तभी वहाँ पर उसे जॉनी का नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो स्टोर जा रहा है। वो पानी पीते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उसे लगता है कि ये टॉम की कोई शरारत है। तभी कैली को घर में टाइगर चलते हुए दिखाई देता है। वो बहुत घबरा जाती है और वो घर की खिड़की खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन घर के सभी खिड़की दरवाजे तूफान से बचने के लिए बाहर से लॉक कर दिए गए थे। अब उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो अपना फोन खोज रही थी लेकिन वो भी नहीं मिल रहा था। वो अपने घर के फोन से फोन करने की कोशिश करती है लेकिन वो भी तूफान की वजह से बंद था। वो जल्दी से टॉम के कमरे में जाती है लेकिन टॉम भी वहाँ नहीं होता है। वो काफी घबरा गई थी। तभी उसको याद आता है कि उसने अपना फोन कहाँ रखा है। वो अपने फोन से इमरजेंसी नंबर पे कॉल करती है लेकिन वहाँ से भी तूफान की वजह से हेल्प नहीं मिलती। अब वो जॉनी को कॉल करती है लेकिन जॉनी का फोन कार में ही था और वो स्टोर में बैठकर शराब पी रहा था। तभी टाइगर की गुर्राने की आवाज आती है। वो दौड़कर नीचे आती है और घर का दरवाजा खोलती है,
लेकिन वो भी प्लाई से लॉक कर दिया गया था। वो उसे तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं टूटता। वो जल्दी से दौड़कर किचन में जाती है जहाँ पर वो किचन की चिमनी में घुस जाती है। टाइगर भी वहाँ आ जाता है और चारों तरफ ढूंढने लगता है। कैली का फोन भी नीचे गिर गया था। टाइगर का पैर पड़ने से वो भी टूट जाता है। अब कैली पसीने की वजह से चिमनी से फिसल रही थी। तभी पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है जिसे टाइगर सूंघ लेता है और वो कैली को देख लेता है। अब वो कैली पर अटैक कर देता है। कैली किसी तरह अपनी जान बचाकर निकलती है। तभी उसे वहाँ टॉम बैठा हुआ मिलता है। वो उससे बोलती है कि तुम कहाँ गायब हो गए थे। वो उससे कहती है कि घर में शेर घुस आया है, चुप रहो अभी। वो कंप्यूटर से किसी से बात करने की कोशिश करती है लेकिन इंटरनेट का कनेक्शन भी नहीं था। तभी टाइगर उस घर के दरवाजे को तोड़ने लगता है और वो लोग बेड के नीचे छुप जाते हैं। वो टाइगर का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ पर परफ्यूम को गिरा देती है लेकिन वो उन्हें देख लेता है और उन पर अटैक कर देता है। ये बचते हुए भागकर नीचे आ जाते हैं। कैली फ्रिज में रखे हुए मीट में कुछ गोलियां मिलाकर चारों तरफ फेंक देती है। तभी टाइगर को नीचे आते हुए देखते हैं। कैली रूम के छत पर लगे स्टोर स्पेस को खोलने की कोशिश करती है लेकिन उसमें भी स्क्रू लगा हुआ था, यानी कि उसको भी किसी ने लॉक कर दिया था। अब वो टॉम के साथ छुप जाती है लेकिन टाइगर लकड़ी की सुराखों में से उन्हें देख लेता है और उसे तोड़ने लगता है। अब कैली लोहे की रॉड से अपने पीछे की दीवार को तोड़ती है और वो दोनों उसमें से बाहर निकल जाते हैं। अब कैली खिड़कियों को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी उसे बुलेट्स मिलती हैं और वो गन को तोड़ने लगती है लेकिन उसे गन नहीं मिलती। वो हताश होकर बैठ जाती है। तभी उसे कुछ पेपर्स दिखते हैं। ये इंश्योरेंस के पेपर होते हैं जो कैली और टॉम के थे, जिसमें कैली और टॉम को कुछ हो जाता है तो उसके सौतेले पिता यानी कि जॉनी को इंश्योरेंस का बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। अब कैली को पता चल गया था कि जॉनी उनको मारना चाहता है और उसने इस शेर को घर में छोड़ा है। वो बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। वो फिर से गन को ढूंढने लगती है। अब उसे गन मिल जाती है। वो उनमें बुलेट लोड करती है। उधर फिर से जॉनी को देखते हैं जिससे एक आदमी पूछता है कि इतना खतरनाक शेर तुम घर पे छोड़ आए हो। तो वो बोलता है कि वो पिंजरे में है और उसे कंट्रोल करने के लिए मैंने उसे भूखा रखा है। अब इधर कैली टाइगर पे गन फायर करती है लेकिन बुलेट उसे नहीं लगती। टाइगर किचन का शीशा तोड़ते हुए उन पर अटैक कर देता है। कैली गैस को ऑन कर देती है जिससे टाइगर का पैर जल जाता है। वो फिर से उस पर फायर करती है, फिर से वो बच जाता है। वो एक रूम में जाती है और देखती है कि उसमें वेंटिलेशन खिड़की खुली हुई होती है। वो उससे बाहर निकल जाती है। वो कार में आती है और कार को स्टार्ट करने लगती है लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती। तभी वो टॉम को बचाने के लिए फिर से घर में आ जाती है। वो टॉम से बोलती है कि मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। टाइगर इनको ढूंढ रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखा था। कैली बाहर निकलने का उपाय ढूंढने लगती है। तभी वो एक लकड़ी में कपड़े को लपेटकर आग जला लेती है जिससे टाइगर डरे और वो दोनों बाहर निकल जाएं और वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि टाइगर इन पर ऊपर से अटैक कर देता है। कैली उसे गन से शूट करती है लेकिन उससे कोई असर नहीं होता है। वो इनको मारने ही वाला होता है कि पास में रखे फ्रीजर में कैली और टॉम अपने आप को बंद कर लेते हैं। अब टाइगर उस फ्रिज को खोल नहीं पाता है। कैली लाइटर जलाकर रोशनी करती है और टॉम को आग बंद करके सोने को बोलती है और वो सो जाते हैं। कुछ देर फ्रीजर में रहने के बाद कैली फ्रीजर को खोलती है तो उसे टाइगर नहीं दिखता। वो टॉम को भी बाहर निकालती है। तभी घर के मेन दरवाजे को कोई खोल रहा था। तूफान भी अब थम चुका था। ये कोई और नहीं जॉनी ही था। उसे लगा था कि टाइगर ने कैली और टॉम को मार दिया होगा लेकिन तभी उन दोनों को सामने देखकर वो हैरान हो जाता है। वो ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। कैली उससे कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम हमें मारना चाहते हो। वो उससे कहती है कि हमें यहाँ से जाने दो। वो ये भी कहती है कि मेरी माँ को भी तुमने ही मारा था, मुझे सब पता चल चुका है। अब जॉनी इनको मारने वाला ही था। तभी टाइगर जॉनी पर अटैक कर देता है और उसे मार देता है। अब टाइगर जॉनी की बॉडी को नोच नोच कर खाने लगता है। तभी कैली और टॉम बड़ी सावधानी से बाहर निकल जाते हैं। जॉनी को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। अब कैली टॉम का हाथ पकड़ती है मानो कह रही हो कि मैं तुमको कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए हमें दूसरों के खिलाफ द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए और प्यार से जीवन को जीना चाहिए। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।